हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। अपनी दुनिया में 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये जनसंख्या के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इतना बड़ा महाद्वीप होते हुए भी इसमें सिर्फ 12 देश ही है और उन 12 देशों में एक देश ऐसा है जो इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 50% एरिया कवर करता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और उनकी लोकेशन कहां कहां पर है। अगर आपको नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाना हो तो सेंट्रल अमेरिका के थ्रू जाना पड़ेगा। इस पार्ट को हम जूम करके देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाने के लिए आपको सेंट्रल अमेरिका से होके जाना पड़ेगा। सेंट्रल अमेरिका को यहां पर जूम करके बताया है। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं। सेंट्रल अमेरिका को हमने जब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा था तब देख लिया था। तो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जाने के लिए सेंट्रल अमेरिका के थ्रू जाना पड़ेगा। सेंट्रल अमेरिका में सबसे दक्षिण में है पनामा। इस पनामा देश को क्रॉस करने पर आ जाएगा अपना साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो अब हम साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को थोड़ा देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें आपको 12 अलग अलग कलर दिख रहे होंगे। ये 12 अलग अलग देश है। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, जो कि पूरे साउथ अमेरिका महाद्वीप का 50%, अराउंड 50% एरिया कवर करता है। इतना बड़ा देश है। ब्राजील का नाम हमने जरूर सुना होगा, फुटबॉल के लिए फेमस है ना। मतलब इतिहास के जो सबसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है जैसे पेले, ब्राजील से आते हैं। अभी नेमार ब्राजील से है। इसके अलावा गन्ने के प्रोडक्शन में, कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील टॉप पोजीशन में आता है। तो ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरे बड़े देशों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां है कोलंबिया। पनामा से होते हुए हम जब साउथ अमेरिका में एंटर करते हैं तो कोलंबिया के थ्रू ही एंटर करते हैं। तो दूसरा देश है ये कोलंबिया। कोलंबिया के उत्तर में है ये वेनेजुएला। वेनेजुएला क्रूड ऑयल के भंडार में सबसे बड़े देशों में से एक है। यहां पर ऑयल का, कच्चे तेल का बड़ा भंडार देखने को मिलता है। इसके अलावा रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात पकड़ के अपने यहां बंदी बना लिया है। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की तरफ है। यहां है पेरू, समुद्र के किनारे पर, प्रशांत महासागर के किनारे पर है पेरू। कोलंबिया और पेरू के बीच में ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर वही देश है जहां से इक्वेटर होके गुजरती है और इसका नाम इक्वाडोर इसीलिए है क्योंकि यहां से इक्वेटर गुजरती है। और ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपना नाम कोई ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टी के आधार पर रखा है, इक्वाडोर। पेरू के नीचे ये आपको ग्रीन कलर में लंबी सी मिर्ची के आकार का देश दिख रहा होगा। इसका नाम है चिले या चिली। तो ये मिर्ची के आकार की, इसका नाम है चिले या चिली। चिले के पास में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी एक बहुत बड़ा देश है और यहां से भी बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैराडोना और जैसे कि वर्तमान में फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी मेसी अर्जेंटीना से ही आता है। अर्जेंटीना के पास में है उरुग्वे। ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है ये है उरुग्वे। अर्जेंटीना के ऊपर की तरफ है पराग्वे, ये ब्लू कलर में पराग्वे। तो ये पराग्वे और ये उरुग्वे। अर्जेंटीना से ऊपर की तरफ है बोलीविया। ब्राजील से आप साउथ वेस्ट की तरफ आओगे, बोलीविया, अर्जेंटीना, बोलीविया। यहां पर आपको 2 देश देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर में है गुयाना और पिंक कलर में है सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है सूरीनाम।
सूरीनाम सबसे छोटा, ब्राजील सबसे बड़ा। अच्छा, सूरीनाम के पास में एक है फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना जो है ये एक डिपेंडेंट टेरिटरी है, मतलब ये साउथ अमेरिका में नहीं आती है, ज्योग्राफिकली तो साउथ अमेरिका में ही आती है, लेकिन पॉलिटिकली ये फ्रांस का हिस्सा है। इसी प्रकार नीचे समुद्र में आइलैंड है, द्वीप समूह है, जिनका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। ये भी ज्योग्राफिकली तो साउथ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकली ये ब्रिटेन का हिस्सा है। तो फॉकलैंड आइलैंड और फ्रेंच गुयाना ये साउथ अमेरिका में नहीं आता है, साउथ अमेरिका में ये 12 देश ही आते हैं। इनको याद करने की कोशिश करते हैं। ब्राजील आराम से याद हो जाएगा, सबसे बड़ा देश है। अच्छा, सूरीनाम भी आराम से याद हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश है। ब्राजील, सूरीनाम। ऊपर है वेनेजुएला। वेनेजुएला आप याद रख लेना कि तेल के सबसे बड़े भंडारों में से एक वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के पास में है कोलंबिया। भाई कोलंबिया तो हमको पहले से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से इक्वेटर गुजरती है ना, भूमध्य रेखा गुजरती है। एक तो है इक्वाडोर और एक है कोलंबिया। इक्वाडोर, कोलंबिया, इन दोनों से इक्वेटर होके गुजरती है, ब्राजील से होके भी गुजरती है। इनके नीचे है पेरू। पेरू पेरू के नीचे है ये चिले। चिले है ना। अर्जेंटीना भी आराम से याद हो जाएगा। अर्जेंटीना और ब्राजील ये बड़े बड़े देश है ना। अर्जेंटीना से ऊपर की तरफ ये पराग्वे और इधर है उरुग्वे। पराग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, उरुग्वे, और ऊपर है बोलीविया। भाई ए से बी की तरफ जाने पर ये बी और आता है। ए बोले तो अर्जेंटीना, बी बोले तो ब्राजील। तो अर्जेंटीना से ब्राजील की तरफ जाने पर एक और बी मिलेगा, बोलीविया। ऊपर है गोयाना। सूरीनाम के पास में है गोयाना। तो ये 12 देश हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आराम से याद हो जाएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इनमें से कुछ देशों की विशेषता है, जैसा कि मैंने बताया, ब्राजील फुटबॉल के लिए फेमस है, अपने कार्निवल सेलिब्रेशन के लिए फेमस है, कॉफी गन्ने के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में टॉप पोजीशन में आता है। वेनेजुएला दुनिया में तेल के भंडारों में यह सबसे बड़ा देश है ना, मतलब जिन जिन देशों के पास तेल के बड़े भंडार हैं उनमें से ये देश भी है। हाँ, प्रोडक्शन के मामले में ये अच्छी पोजीशन पे नहीं है ना, अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। हाल ही में इनके राष्ट्रपति को यूएसए ने पकड़ के बंदी बना लिया है। अर्जेंटीना, ये भी एक बड़ा देश है, ये भी फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मेसी सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के हैं। इक्वाडोर, इक्वाडोर का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां से इक्वेटर होके गुजरती है, भूमध्य रेखा होके गुजरती है। तो ये 12 देश है, आराम से हमको याद हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इन 12 देशों को याद करने की कोशिश की। होप आपको चीजें याद हुई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।